हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम 301 नंबर क्वेश्चन से को हल करेंगे। और ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए और आगामी सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए जिसमें कंप्यूटर पहुंचा जाता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, उनके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो लगातार बने रहे। और आज एक हम कुछ इसमें इस सेशन में नया करने जा रहे हैं जो आपको एंड में पता चलेगा। तो लगातार बने रहिए और सभी क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण है कि आपका एक एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले एग्जाम दे और थोड़े दिनों में जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम स्टार्ट होगी उसके लिए आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। तो सेशन को लास्ट तक देखिए। तो हम सेशन को कंटिन्यू रखते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डोज में फाइल नेम की अधिकतम लेंथ कितनी होती है? यानी कि डोज मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसमें यानी कि फाइल नेम की लेंथ, अधिकतम लेंथ कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम लेंथ होती है 8। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यानी कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, ओरेकल, डोज, विंडोज। तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 और प्रेजेंट टाइम में विंडोज 11 चल रही है। तो ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जबकि ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित हुआ था? एमएस विंडोज यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लियर है। तो ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 1994 और ऑप्शन डी है 1990। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1995 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रस्तावित हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? यानी कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित हुआ था? ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1950 और ऑप्शन डी है 1951। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पहला माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम 1950 में विकसित हुआ था। क्लियर। तो इसका ऑप्शन सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमांड इंटरप्रेटर को और क्या कहते हैं? यानी कि कमांड इंटरप्रेटर होता है यानी कि एक डिस्क डोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है। तो इसको क्या कहते हैं? कर्नल, कमांड, सेल, प्रोपेट। तो इसका उत्तर अपने पास हो जाएगा, यानी कि इसको सेल कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नोटपैड का एक्सटेंशन क्या है? यानी कि जब नोटपैड में हम कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद नोटपैड के वो कार्य को सेव करते हैं तो किस नाम, जो नाम दिया तो नाम के अंत में जो, यानी कि पीडीएफ को सेव करते हैं तो डॉट पीडीएफ, अगर किसी फोटो को सेव करते हैं तो डॉट जीपीजी, डॉट जेपीजी इस नाम से सेव होता है। तो नोटपैड किस नाम से सेव होता है? यानी कि फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है? क्लियर है। तो ऑप्शन ए है डॉट टीएक्सटी, ऑप्शन बी है डॉट एक्सएलएस, ऑप्शन सी है डॉट पीपीटी और ऑप्शन डी है डॉट बीपीएम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए डॉट टीएक्सटी के नाम से नोटपैड में किया हुआ कार्य, यानी नोटपैड का एक्सटेंशन नाम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेट का पूरा नाम क्या है? FAT का पूरा नाम क्या है? फॉर्मेट एलोकेटेड टेबल, फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, फाइल एलोकेशन टेबल। तो इसका उत्तर हो जाएगा फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल जरूरत पड़ने पर ही पेज को मेन मेमोरी में स्वैप करना कहलाता है। यानी कि जरूरत पड़ने पर पेज को मेन मेमोरी में स्वैप करना क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए है स्वेविंग, ऑप्शन बी है बफरिंग, ऑप्शन डी है पेंगिंग, ऑप्शन डी है डिमांड पेंगिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिमांड पेंगिंग। और एक सेकंड छोड़, मैं माफी चाहता हूँ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 307 का उत्तर फाइल एलोकेशन टेबल होगा। ऑप्शन डी उत्तर होगा, नहीं कि ए। क्लियर है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूटिंग का क्या तात्पर्य, यानी कि बूटिंग क्या है? तो टर्न ऑफ करना,
कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना, स्कैन करना, प्रोग्राम को इंस्टॉल करना। तो यानी कि बूटिंग क्या है, तो बूटिंग का मतलब हो जाएगा कंप्यूटर को दोबारा स्टार्ट करना, बूटिंग का अर्थ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस का प्रयोग किया जाता है। बायोस, BIOS, बायोस यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा, कंपाइलर द्वारा। तो बायोस का उपयोग यानी कि बायोस का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है, OS द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। बायोस का फुल फॉर्म देखें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस, BES, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये भी नोट कर लेना, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता आपसे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल को डिलीट करने के बाद वह कहाँ स्टोर होती है, यानी कि हम किसी फाइल को डिलीट कर दिए तो डिलीट करने के बाद वो फाइल कहाँ पे स्टोर होती है। टास्क बार में, कहीं पे नहीं, हार्ड डिस्क में, रिसाइकल बिन में। तो इसका उत्तर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा कि फाइल को डिलीट करने के बाद रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट का, ओपन सोर्स का, विंडोज का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये किसी कंपनी द्वारा नहीं बनाया गया है बल्कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है। 313 नंबर का क्वेश्चन है, पेज फ्लूट कब होता है, जब बफरिंग होती है। ऑप्शन बी है जब पेज मेमोरी में मौजूद होता है। ऑप्शन सी है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है। और ऑप्शन डी है जब डेडलॉक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता है तो पेज फ्लैट होता है। क्लियर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेंकर्स एल्गोरिथम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ब्रेंकर्स एक एल्गोरिथम है जिसका प्रयोग कब किया जाता है, डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। ऑप्शन बी है डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन सी है डेडलॉक को रिकवर करने के लिए। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूट स्प्रेडिंग क्या है, को क्या कहते हैं, यानी कि बूट स्प्रेडिंग को क्या कहते हैं। कोल्ड हॉट स्प्रिंग, कोल्ड बूटिंग, कोल्ड हॉट बूट, हॉट बूट। तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल्ड बूट, यानी कि बूट स्प्रेडिंग को कोल्ड बूट भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेंच रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फेंच रजिस्टर होता है, इसका प्रयोग किया जाता है डिस्क प्रोटेक्शन के लिए। ऑप्शन बी है मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए। ऑप्शन सी है CPU के प्रोटेक्शन के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि फ्रेंच रजिस्टर का उपयोग मेमोरी प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, यानी कि मेमोरी की सुरक्षा के लिए फ्रेंच रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट उत्तर है, DSM, यानी कि DSM का पूरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूट शेयर्ड मेमोरी। ऑप्शन बी है डायरेक्ट सिस्टम मॉड्यूल। ऑप्शन सी है डिमोलाइज्ड सिस्टम मेमोरी। और ऑप्शन डी है डायरेक्ट सिस्टम मेमोरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन ए, यानी कि 317 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDL का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी। ऑप्शन बी है इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज, इंटरफेस डिजिटल लैंग्वेज, इंटरफेस डायरेक्ट लैंग्वेज। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। वर्चुअल मेमोरी का साइज निम्नलिखित में से
किस आधार पर होता है, यानी कि वर्चुअल मेमोरी होती है इसका साइज किस आधार पर होता है, डाटा बस के आधार पर, सीपीयू के आधार पर, एड्रेस बस के आधार पर, रैम के आधार पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि वर्चुअल मेमोरी का साइज एड्रेस बस के आधार पर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320 नंबर का, मेमोरी एलोकेशन जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंतर्गत आता है, यानी कि एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के अंदर आते है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है डिमांड पेजिंग, स्विंगेशन, स्वैपिंग, तो उसका और इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्विंगमेशन, यानी कि ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 321 नंबर का, यदि पेज का साइज बढ़ता है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। उत्तर है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नियत रहेगा, या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कम हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगा अगर पेज की साइज बढ़ाते हैं तो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि निम्नलिखित में से एक तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, एक सिंगल यूजर, यानी कि एक समय पर एक ही कार्य कर सकते हैं, उसे सिंगल यूजर इंटरफेस कहते हैं। क्लियर है। ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है एमएस डॉज, ऑप्शन सी है एमएस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एमएस डॉज, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डॉज, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक सिंगल यूजर इंटरफेस सिस्टम है, जबकि विंडोज और मेस एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मेस यानी कि एप्पल कंपनी द्वारा बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम है सर्किल टू नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है, यानी कि कौन से विंडोज में स्टार्ट बटन को नहीं दिया गया था। विंडोज 7 में, विंडोज एक्सपी में, विंडोज 8 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा विंडोज 8 में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा कि विंडोज 8 के अंदर स्टार्ट बटन को नहीं दिया गया था। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि कौन सा सिस्टम है जो एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन ए है डोज, ऑप्शन बी है लिनक्स, ऑप्शन सी है यूनिक्स, ऑप्शन डी है विंडोज। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डोज। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूजर इंटरफेस है, जबकि ये तीनों मल्टी यूजर है, यानी कि एक से ज़्यादा एक साथ में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। लिनक्स और यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल नहीं है, विंडोज 7 नहीं है, फोटोशॉप नहीं है, वर्ड नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विंडोज 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 326 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है, यानी कि 64 बिट के प्रोसेसर पर कार्य करता है। विंडोज 95, ऑप्शन बी है विंडोज एक्सपी, ऑप्शन सी है विंडोज 98, ऑप्शन डी है विंडोज 2000। तो इसका उत्तर हो जाएगा विंडोज एक्सपी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो 64 बिट के प्रोसेसर के कार्य को सपोर्ट करता है। इससे पहले की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो सभी 32 बिट के प्रोसेसर पर कार्य करते थे, जबकि विंडोज एक्सपी के बाद के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, सभी 64 बिट या इससे अधिक बिट के प्रोसेसर का कार्य सपोर्ट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर सेलेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को सीपीयू का नियंत्रण देता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर सेलेक्ट करने के लिए शॉर्ट टर्म शेड्यूलर
को सीपीयू को नियंत्रण देता है? इंटरप्रेटर, डिस्पैचर, शेड्यूलर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिस्पैचर, यानी कि एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसे शॉर्ट टर्म शेड्यूल के लिए सीपीयू को नियंत्रण देता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी रहती है तथा वेट करती है वह लिस्ट में कहाँ रहती है? यानी कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो एग्जीक्यूट होने के लिए वेट करती है तथा लिस्ट में कहाँ रखी हुई होती है? प्रोसेस क्यूब में, जॉब क्यूब में, एग्जीक्यूट क्यूब में या रेडी क्यूब में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉब क्यूब में ये की लिस्ट में रखी हुई होती है। क्लियर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 329 नंबर का, निम्नलिखित में से वह कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक का कारण बनती है? यानी कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो डेडलॉक का कारण बन जाती है? नो परमिशन, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, सर्कुलर वेट, होल्ड एंड वेट या सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी कंडीशन है जिससे यानी कि डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 330, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है असेंबली इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी है एपीआई, ऑप्शन सी है लाइब्रेरी, ऑप्शन डी है सिस्टम सेल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टम सेल के द्वारा सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए इंटरफेस प्रदान किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है FCFS एलोग्राथम है, यानी कि किसकी एलोग्राथम है? प्रिमिटिव की, नॉन प्रिमिटिव की, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि नॉन प्रिमिटिव की FCFS एलोग्राथम है। क्लियर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तीन 332 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रनिंग प्रोसेस को इंटरप्रेट नहीं करता है? यानी शेड्यूलिंग प्रोसेस, टाइमर इंटरप्रेटर, पावर फेलर या डिवाइस? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये यानी कि डिवाइसेज होती है जो रनिंग प्रोसेस को इंटरप्रेटेड नहीं करती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 333 नंबर का, निम्नलिखित में से वह कौन सी एलोग्राथम है जिसमें उस प्रोसेस को सीपीयू पहले एलोकेट किया जाता है जिसे प्रोसेस की रिक्वेस्ट पहले आती है? यानी कि वह कौन सी प्रोसेस है जिसको सीपीयू पहले एग्जीक्यूट करेगा है, यानी कि जिसकी रिक्वेस्ट पहले आएगी उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा? तो वह क्या है? शॉर्टेस्ट शेड्यूलिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर शेड्यूलिंग, प्रोबेबिलिटी शेड्यूलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस शेड्यूलिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर सकता है? यानी कि वह कौन सी है जो रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक करता है? ऑप्शन ए है डाउन, ऑप्शन बी है रीड, ऑप्शन सी है फ्रोक, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ये सभी प्रोसेस है जो रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देती है। यानी कि डाउन भी रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, रीड भी रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, फ्रोक भी रनिंग प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। क्लियर है? ये हमारे चैनल का नाम है सर्किल टू नॉलेज। अगर हमारा सेशन अच्छा लग रहा है, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में और ऐसे वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपके पास नई नई वीडियो के जो भी वीडियो अपलोड होगा उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 335 नंबर का, ऑपरेटिंग सिस्टम से तात्पर्य है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका क्या तात्पर्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए है प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रण करता है, ऑप्शन बी है वह तरीका जिस पर कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य करता है, ऑप्शन सी है उच्च स्तरीय से मशीन स्तरीय लैंग्वेज में रूपांतरित,
ऑप्शन डी है वह तरीका जिसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कार्य करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ए, ऑप्शन ए, प्रोग्रामों का एक सेट जो कंप्यूटर के कार्य को नियंत्रण करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके SSCGD में आया हुआ क्वेश्चन है, साथ ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से क्या होता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ERP सॉफ्टवेयर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। विंडोज XP, ऑप्शन बी है VLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन सी है ODEB रीडर, ऑप्शन डी है फोटोशॉप। तो विंडोज XP एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। जबकि VLC मीडिया प्लेयर, ODEB रीडर, फोटोशॉप ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है डिवाइस, ऑप्शन सी है हार्डवेयर, ऑप्शन डी है पेरिफेरल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT को किस रूप में जाना जाता है, यानी कि ये विंडोज के जो वर्जन दिए हुए हैं 95, 98, NT, 2000, XP, विस्टा, ये सभी विंडोज के वर्जन है। ऑप्शन ए है डोमेन नेम, ऑप्शन बी है मॉडेम, ऑप्शन सी है प्रोसेसर, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर को चालू किया जाता है, यानी कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होता है। क्लियर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए है डिवाइस ड्राइव्स, ऑप्शन बी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑप्शन सी है सिस्टम यूटिलिटी, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चालू करते हैं सबसे पहले मेमोरी में लोड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विंडो प्रचालन तंत्र का वर्जन नहीं है। विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 9, विंडोज 10, यानी कि विंडोज के वर्जन यानी विंडो का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन ए विंडोज XP भी एक विंडो का प्रकार है, ऑप्शन बी विंडोज विस्टा भी एक विंडो का प्रकार है, ऑप्शन डी विंडोज 10 भी एक विंडो का प्रकार है, जबकि विंडोज 9 विंडो का कोई वर्जन नहीं है। क्लियर है। और विंडो का वर्जन देखें तो विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज 2000, विंडोज XP, विंडोज विस्टा, विंडोज 8, विंडोज 8.1, विंडोज 10 और विंडोज प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय में चल रही है नवीनतम वर्जन है विंडोज 11। क्लियर है। ये नवीनतम विंडोज ऑपरेटिंग यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन है विंडोज 11। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन कार्य का भाग है। क्या है। मेमोरी, प्रोसेस, फाइल, डिवाइसेज। क्लियर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोसेस। तो उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करना ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस प्रबंधन का भाग है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है, यानी कौन सा विकल्प है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है।
क्लियर है। जबकि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट करना, ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। जबकि डाटाबेस मैनेजमेंट करना ओरेकल एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका कार्य है। क्लियर। और DBMS, जिसे हम DBMS कहते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य है? वर्ड प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है डाटाबेस प्रबंधन, ऑप्शन सी है इंटरनेट की गति प्रबंधन यानी स्पीड मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है सिस्टम संसाधन प्रबंधन मैनेजमेंट। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिस्टम संसाधन मैनेजमेंट। क्लियर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 345, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? ऑप्शन ए है सी भाषा के प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलना, ऑप्शन बी है असेंबली भाषा के प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलना, ऑप्शन सी है सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भागों को संभालना या ग्राफिक्स बनाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने पास सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को संभालना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के रिक्त स्थान प्रबंधन कार्य का भाग है? मेमोरी का, प्रोसेस का, फाइल का, डिवाइस का, यानी कि किसका कार्य भाग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि फाइल का भाग है। यानी कि फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल प्रबंधन या मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह एप्लीकेशन प्रोग्राम के निष्पादन को नियंत्रण करता है, यह कंप्यूटर को उपयोग हेतु अधिक उपयुक्त बनाता है, ऑप्शन सी है यह कंप्यूटर सिस्टम संसाधनों को दक्षता प्रदान करता है, ऑप्शन डी है कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है। यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाम यानी कि PALM एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम या मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पाम एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एक सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 349 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई यूजरों को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? यानी ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए है बेंच यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है मल्टी बूट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंच यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक यूजर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS भी कहते हैं कि किस नाम से जाना जाता है? आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे सिंगल टास्किंग प्रोसेस सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका उत्तर हो जाएगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो आज हमने कुल 50 क्वेश्चन किए हैं। जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था कि दिल्ली पुलिस से एग्जाम से पहले आपको कुल टोटल 1000 क्वेश्चन कंप्यूटर के सोल्व करवाऊंगा, जो आपकी आगामी दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए और आगामी सभी एग्जाम के लिए जिसमें कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है, SSC चाहे वो SSGD हो, RPF हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल हो, SI सब इंस्पेक्टर हो, या कोई भी ऐसी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। और ये क्वेश्चन सारे के सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। और जैसा कि मैंने बोला था कि आज आपके लिए एक सरप्राइज रखा गया है, जिसमें ये सरप्राइज है कि आज से हम 5 क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसके उत्तर आपको देने होंगे, और इनके उत्तर हम नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। जो ये 5 क्वेश्चन इस प्रकार है, जो ये आपके लिए टेस्ट के रूप में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रोज 95
एक सेकेंड, सॉरी मिसप्रिंट हो गया है, रोज की जगह विंडोज कर लेना, विंडोज 95 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑप्शन ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करता है? क्लियर है? इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिससे आपकी यानी कि कैसी तैयारी का पता चल जाएगा। और ये सारे आज के सेशन से लिए हुए क्वेश्चन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने आज का सेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने क्विक टाइम फॉर्मेट विकसित किया था? 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है IBM, ऑप्शन सी है एप्पल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। और 4 नंबर का क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एडवर का, ओपन सोर्स का, कंपाइलर का, एप्लीकेशन का। क्लियर है? और आज के टेस्ट का 5 नंबर का क्वेश्चन, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर क्या है, यानी कि इसका शुभंकर क्या था? ऑप्शन ए है भालू, ऑप्शन बी है पेंगुइन, ऑप्शन सी है सिंह, ऑप्शन डी है फिश। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, जिनके पाँचों के उत्तर देने होंगे आपको। और इसके सही उत्तर हम कल के सेशन में लेके आएंगे, और कि आपके उत्तर क्या है तो उनसे मिलान कीजिएगा, और इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और आपने कंप्यूटर में कितने कुछ क्लियर किया है। तो आज का सेशन अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाइए, जिससे हमारे चैनल के जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपको सूचना टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। धन्यवाद।